हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी। देश में अमन शांति भाईचारे के लिए मैंने वहाँ दुआ की थी, प्रार्थना की थी कि अगर मठ में, मस्जिद में, गिरजा में ईश्वर का नाम लेने वाले नहीं होते तो इनको गिरा दिया होता। तो जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं वो ना कि राव मुशर्रफ अली पर बल्कि वो कुरान पर प्रश्न उठा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कुरान पर अमल करिए। आज के टाइम में देखें सबसे ज़्यादा जेलों में कौन है? मुसलमान है। सबसे ज़्यादा चोरी कौन कर रहा है? वो मुसलमान कर रहा है। आतंकवाद देश और प्रदेश और तमाम दुनिया में आतंकवाद कौन फैला रहा है? वो मुसलमान फैला रहा है। जितनी भी हत्याएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं मुसलमानों का हाथ होता है। तो इनको शर्म आनी चाहिए। कुरान पर कहाँ अमल हो रहा है? कुरान थोड़ा ही कह रहा है तुम चोरी करो, कुरान थोड़ा ही कह रहा है कि तुम जो है मर्डर करो, कुरान थोड़ा ही कह रहा है तुम डकैती करो, है? नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। यूपी चुनाव के वक्त वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए क्या इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? जिस तरीके से कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की हत्या कर दी गई, उसके बाद देश गुस्से में है। सवाल पूछ रहा है आखिरकार ये क्या? हिजाब विवाद को लेकर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और यूपी चुनाव के वक्त क्या ये मुद्दा सोची समझी साजिश तो नहीं? इसी पर बातचीत करने के लिए राव मुशर्रफ अली जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो देवबंद से हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। उनसे बातचीत करेंगे। राव मुशर्रफ जी, कैसे देखते हैं हिजाब विवाद पर जिस तरीके से अब घटना ये आ गई कि हत्या तक हो गई एक नौजवान की, हर्ष की, आप कैसे देखते हैं? आखिरकार इसके पीछे कौन सी ताकतें आपको नजर आ रही हैं और क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, हिजाब वाला जो मुद्दा है ये तो एक षड्यंत्र के तहत उछाला जा रहा है और इसको उछालने वाले कट्टरवादी, आतंकवादी सोच, तालिबान सोच रखने वाले मुस्लिम संगठन हैं। देखिए, उस लड़की ने जो नारा लगाया था और हिजाब के मामले को लेकर जो उस लड़की ने मुद्दा उठाया था, वो लड़की 3 साल से उसी कॉलेज में पढ़ रही थी। क्या 3 साल से वो लड़की को हिजाब नज़र नहीं आया? यह मुद्दा नज़र नहीं आया? अब यूपी चुनाव है और इसके अलावा गोवा में है, पंजाब में है, 5 राज्यों में चुनाव हैं। तो सीधी सीधी बात है, जो मुस्लिम संगठन उसको उकसा रहे हैं, लड़की को उसको शेर नहीं बता रहे हैं और उसको 5 लाख रुपए देकर जिस संगठन ने उसको प्रोत्साहित किया है, ऐसा कौन सा उस लड़की ने महान काम कर दिया मुस्कान ने? और सीधी सीधी बात है, जो संगठन जमीयत उलमा हिंद उसको 5 लाख रुपए प्रोत्साहित देकर उकसाने का काम किया, इस विवाद को बढ़ाया है, आग में घी डालने का काम जमीयत उलमा हिंद ने किया है। ऐसे संगठनों पर जो है भारत सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो लड़के की, बजरंग दल का जो युवा लड़का का देहांत हुआ है हर्ष का, इसके जिम्मेदार मुस्लिम संगठन है जो आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं हिजाब के खिलाफ और जो उकसाने का काम कर रहे हैं। आज तक एक भी मुस्लिम संगठन, चाहे वह जमीयत उलमा हिंद हो, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हो या अन्य जितने भी संगठन हैं, किसी ने, जवान हमारे शहीद होते हैं देश की खातिर सीमाओं पर, कभी किसी को 5 रुपए तक नहीं दिए इन्होंने, ना उनके घर जाते हैं जमीयत उलमा हिंद वाले, और उस लड़की को 5 लाख रुपए देकर इन्होंने प्रोत्साहित किया है। एक भी शहीद के घर, एक भी घटना, जितने हमारे जवान शहीद होते हैं, चाहे वो कोई सी भी फोर्स में हो, आज तक भी जमीयत उलमा हिंद या अन्य संगठन ने किसी के जाकर बैठने के जो है वो दुख व्यक्त किया हो, पैसे देने की तो बहुत दूर की बात है। तो सीधी सीधी बात है, जो हिजाब मुद्दा है और जो इस लड़के की हर्ष की हत्या हुई है, इसके सीधे सीधे जिम्मेदार जमीयत उलमा हिंद और मुस्लिम संगठन है। आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस तरीके से ये सब कुछ हुआ है यूपी चुनाव के वक्त? क्या योगी को हराने के लिए कहीं प्रतीत हो रहा है कि मुस्लिम जो है वोट योगी को दे रहे हैं और इस तरह का अगर मुद्दा आएगा या मुस्लिम महिलाएं वोट दे रही हैं तो वो वोट नहीं देंगी? क्या ऐसा नजर आ रहा है? क्या हाँ, ये तुष्टीकरण के लिए इन्होंने किया है। ये ख्वाब देख रहे हैं अखिलुद्दीन को सीएम बनाने का और कांग्रेस को, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद और जितने मुस्लिम संगठन हैं ये सब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मिले हुए हैं। केंद्र में ये कांग्रेस को समर्थन करते हैं और उत्तर प्रदेश में जो अपराधी सरकार रहती है समाजवादी पार्टी की,
उस सरकार को ये सपोर्ट करते हैं। लाल टोपी जो अखिलेशुद्दीन की है वो खून से रंगी हुई है और जो उसकी हत्या हुई है उसमें समाजवादी का हाथ भी कहीं ना कहीं हाथ 100% निकलेगा। तो चुनाव तो यूपी में, वहां से क्या कनेक्शन निकल गया समाजवादी पार्टी का? चुनाव यूपी में लड़ रहे हैं, वहां से क्या मतलब है? देखिए, जो लोग इस हिजाब मुद्दे को उछाल रहे हैं वे तमाम लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। सारे आपराधिक लोग हों, चाहे वो मुस्लिम संगठन हो, चाहे वो मौलवी हो, मुल्ला हो, कटमुल्ला हो, या मुल्ली हो या मौलानी हो, ये सब लोग जो है, ये तमाम अपराधी लोग समाजवादी पार्टी से इनके लिंक हैं। जांच हो जाएगी, जांच के बाद भी 100% इन समाजवादी पार्टी का लिंक जरूर निकलेगा इन अपराधियों से। हमने आपकी तस्वीर देखी, प्रयागराज में आप मठ में एक नजर आ रहे हैं, क्या आखिरकार मामला है? और उसके बाद आप तो जय श्री राम का नारा लगाते रहे, अब आप मठ में भी गए, उसके बाद कई लोग आपको लगातार जो है मैसेज और धमकी दे रहे हैं, इसके पीछे क्या नजर आ रहा है? क्या आपको डर नहीं लग रहा कि जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं इसके बाद फतवा आएगा, क्योंकि आप खुद देवबंद से हैं? देखिए, मैं प्रयागराज में कल से हूँ, कल भी मठ में गया था, रात भी वहीं मठ में ठहरा था और सुबह भी मैं मठ में था। तो वहाँ मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी, देश में अमन शांति भाईचारे के लिए मैंने वहाँ दुआ की थी, प्रार्थना की थी, मुराद मांगी थी। तो ये देखिए, कहीं भी कर सकते हैं, प्रार्थना स्थल है, धार्मिक स्थल है। और मैंने तो कुरान की आयत का पालन किया है। सूरह हज में 40वीं आयत है, उसमें लिखा है कि अगर मठ में, मस्जिद में, गिरजा में ईश्वर का नाम लेने वाले नहीं होते तो इनको गिरा दिया होता। तो जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं वो ना कि राव मुशर्रफ अली पर बल्कि कुरान पर प्रश्न उठा रहे हैं। और प्रार्थना करनी चाहिए हर इंसान को। उनको क्यों मिर्ची लगती है मेरी समझ में आज तक बात नहीं आई है। हमने जो है रोजा और नमाज स्वीकार किया था, रोजा और नमाज स्वीकार किया था। हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तान की जो परंपराएं हैं हम उनको नहीं छोड़ सकते। देखिए, हमारे पूर्वजों की परंपराएं हैं, हमारे पुरखों की है, हमारी बुजुर्गों की जो परंपराएं हैं, हम उनको कतई नहीं छोड़ सकते। हम मंदिर में भी जाएंगे, हम मस्जिद में भी जाएंगे, हम गिरजाघर में भी जाएंगे। और कुरान तो ये कहता है, अपने दीन पर अमल करो और दूसरे के धर्मों का सम्मान करो। सवाल तो ये है कि जब आपके जो पूर्वज हैं वो तो लगातार कह रहे हैं कि आप 5 टाइम की नमाज अदा करें, आपको कहाँ कह रहे हैं कि आप मस्जिद में, वो मंदिर में जाइए, दूसरे धार्मिक स्थलों पर जाइए, इस तरीके से फोटो खिंचवाइए? आपको नहीं लगता कि ऐसे करने से उन लोगों को कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा, उत्तेजित होगी, उत्तेजना बढ़ेगी? वैसे भी आप ऐसी जगह खड़े हैं कि इधर मस्जिद है और इधर गिरजाघर है और पीछे की साइड मंदिर है, तो यानी तमाम जो धार्मिक स्थल है उनके बीच में खड़े हैं आप। ये तो आपको लगता नहीं कि आखिरकार ऐसा करने से कई लोगों को गुस्सा आएगा और ऐसा नहीं करना चाहिए, वही ठीक है? देखिए, जो आतंकवादी किस्म के लोग हैं, अपराधी लोग हैं, जो उनकी सोच जो है वो तो हिंदुस्तान को ख़त्म करने की है। क्योंकि ये बुजुर्ग उन लोगों को मानते हैं जो हिंदुस्तान पर हमलावर रहे हैं, जैसे बाबर हुआ, औरंगजेब हुआ, ये इनको अपने पूर्वज मानते हैं। और हम जो हैं वो श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं और हम उनके वंशज हैं। तो यहाँ पर हिंदुस्तान में वैसे तो सभी लोग जो है वो श्री राम जी के वंशज हैं। और अगर ये नहीं मानते हैं श्री राम के अपने आप को वंशज, तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं इनका बीज बदला हुआ है। हो सकता है अंग्रेज कुछ दिन यहाँ रहे हैं, वो बीज छोड़ गए हों। इससे पहले अरब के लोग भी जो हैं वो व्यापारी के रूप में कुछ दिन यहाँ आए थे, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान तो नहीं थे, सब कन्वर्ट लोग हैं, तो वो अपना कुछ बीज छोड़ गए हों। और मैं तो कहता हूँ कि कुरान पर अमल करिए और कुरान के जो नियम और कायदे कानून हो उनको फॉलो करे। देखिए, कुरान में लिखा है अगर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काट दिया जाए, कुरान शरीयत तो ये कहती है। और कोई वो दूसरे के जो है पल्लू खींचने का काम करता है, उसके दोनों हाथ काट दिए जाए, छेड़छाड़ करता है। और अगर बड़ा अपराध करता है तो हर 8वें दिन उसको जो है जुमे के दिन जो है उसकी गर्दन तलवार से उड़ा दी जाती है। तो मैं कहता हूँ कुरान पर अमल करिए। आज के टाइम में देखें सबसे ज़्यादा जेलों में कौन है? मुसलमान है। सबसे ज़्यादा चोरी कौन कर रहा है? वो मुसलमान कर रहा है। आतंकवाद देश और प्रदेश और तमाम दुनिया में आतंकवाद कौन फैला रहा है? वो मुसलमान फैला रहा है। जितनी भी हत्याएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं मुसलमानों का हाथ होता है। तो इनको शर्म आनी चाहिए।
कुरान पर कहाँ अमल हो रहा है? कुरान थोड़ा ही कह रहा है तुम चोरी करो, कुरान थोड़ा ही कह रहा है कि तुम जो है मर्डर करो, कुरान थोड़ा ही कह रहा है तुम डकैती करो, हैं? ये सब कुरान पर अमल तो खुद नहीं करते हैं और लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, मौलाना मौलवी हो या मुल्ला हो, कोई भी हो। लेकिन अब गाली देने का ट्रेंड चल गया। अजय रॉय हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो मोदी के सामने चुनाव भी लड़े थे 2014 में वाराणसी से। अब वो कह रहे हैं कि मोदी योगी को जिंदा गड़वा देंगे। आप किस तरीके से देखते हैं इस भाषा को? क्या योगी और मोदी से ऐसे लोगों को नफरत पैदा करके ज्यादा फायदा होता है क्या? देखिए, उन्होंने जो गाली दी है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का अपमान किया है, वैसे तो मैं समझता हूँ हो सकता है 100% उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई होगी और ना हुई हो तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और 10 मार्च के बाद जितने गुंडे हैं, तमाम गुंडों के जो है पिछवाड़े पीट करके बंदर जैसे कर दिए जाएंगे, लाल कर दिए जाएंगे। समझ गए ना? जितने ये गाली कह रहे हैं गर्मी उतार दी जाएगी, गर्मी उतार दी जाएगी। हमने कहा था कि 10 मार्च के बाद जितने गुंडे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनको बुंदेलखंड जेलों में भेजा जाएगा और जो बुंदेलखंड के गुंडे हैं उनको जो है पश्चिम में इलाज किया जाएगा। हम लोग वहाँ तैयार बैठे हैं उनका इलाज करने के लिए। अच्छी तरीके से जड़ी बूटियों से जो है उनका उपचार उधर किया जाएगा पश्चिम के अंदर। तो आप मानते हैं कि जिस तरीके से जो ये हिजाब का विवाद चल रहा था, तो हिजाब पहनने में भी दिक्कत कौन सी है? जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको कह देना चाहिए कि पहनना है तो पहन लीजिए, क्या इसमें दिक्कत आ रही है? देखिए, स्कूल या कॉलेज का अपना एक अनुशासन होता है, एक कायदे कानून होते हैं। स्कूल में उस कानून और कायदे के अंतर्गत ही रहना होगा, अनुशासन में रहना होगा। उसकी जो ड्रेस कोड है उसका पालन करना होगा। बाकी धार्मिक वेशभूषा किसी को पहननी है तो अपने घर पर पहनिए। देखिए, दारुल उलूम देवबंद में जो है अगर कोई पैंट शर्ट या पैंट कोट पहन के जाएगा तालिब इल्म, वहाँ पढ़ने वाला छात्र, तो उसका तुरंत जो है घुसने नहीं दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। उसका नाम भी खारिज कर दिया जाएगा, नाम काट। ना कोई उस्ताद जा सकता है, ना कोई छात्र जा सकता है, ना कोई छात्रा जा सकती है। तो दूसरे पर क्यों ये वो उंगली उठा रहे हैं? ड्रेस है, हर इंसान की अब अपनी एक ड्रेस होती है। जैसे फोर्स में भी होती है, अलग अलग फोर्स होती है, CRPF है, RPF है, नेवी है, ऐसे ही स्कूलों की अलग अलग कोड होती हैं। तो जिनको वेशभूषा अच्छी नहीं लगती, स्कूल के पालन का, कायदे का कानून पालन का नहीं करना है, तो वो अपने धार्मिक स्थलों में जाए, वहाँ पढ़ ले। मदरसे हैं, मठ हैं, यहाँ प्रयागराज में भी मठ है, तो वहाँ जा सकते हैं। राव मुशर्रफ जो बड़ी बेबाकी से बोल रहे हैं कि ड्रेस कोड है उसका पालन होना चाहिए। आप भी बोलिए, अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है एडवांस इंडिया के साथ। नमस्कार।